साधना से सुर सुर की गहरी और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसधा आगर बहुत काल वपुधरी के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तु जग तरण कियो। तो इस प्रकार से हमने आचार्य चरण और उनके द्वादश शिष्यों के विषय में चर्चा की थी। हम लोग श्री भावानंद जी का चरित्र सुन रहे थे। आशा करता हूँ कि आपको ये सब स्मरण में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी। नारायण नारायण। आज की कथा जो है यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम हो रही है। शायद आप में से अगर कोई देख सके कि वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग सही चल रही है या नहीं, बड़ी कृपा रहेगी। नारायण। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा के विषय में सुनते हैं। हमने भी सुना जो फिर उसमें प्रथम नाम श्री अनंतानंद आचार्य जी का ही था। अनंतानंद कबीर सुखा पद्मावती नरहरि। तो ये जो अनंतानंद आचार्य जी ये भी श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य हुए। तो इनके विषय में और इनके शिष्यों के विषय में हमें सुनना है जी। तो YouTube पे भी लाइव स्ट्रीम हो रही है। आप लोग इस कथा को बाद में भी रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। नारायण। तो श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं। जोगानंद गए करम चंद अलह पेहारी सारी रामदास श्री रंग अवधि गुण महिमा भारी तिनके नर हरि उदित मुदित नेहा मंगल तन रघुवर जदुबर गाय विमल कीरति सांचोदन हरिभक्ति सिंधु बेलार चे पानी बहीजे सिर दिए अनंतानंद पद परस के लोकपाल से दे गए। बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज श्री अनंतानंदाचार्य जी और उनकी शिष्य परंपरा का। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। जोगानंद गईस करम चंद अलह बिहारी। श्री योगानंद जी, श्री गणेश जी, श्री करमचंद जी, श्री अलह जी, श्री बिहारी जी, ये सब जो हैं आपके शिष्य हैं। इनके विषय में इनका सबका जो है चरित्र भी हम आगे यथावत सुनेंगे। एक बार पहले सबके जो है नाम स्मरण हम करेंगे, सबके नाम जान लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, जैसा बताया यूट्यूब पे बंद हो गई है तो कोई बात नहीं, कथा तो रिकॉर्ड भी हो ही रही है। सब में ऐसे मैं आशा करता हूँ नैना माता जी आप रिकॉर्ड कर रही हो, हम लोग को रिकॉर्डेड भी वहाँ अपलोड कर देंगे। नारायण। तो फिर एक बार मेरे से बोलिए भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से आपके जो शिष्य हैं उन सबके विषय में जैसा दास ने निवेदन किया कि एक बार हम सबके नाम स्मरण कर लें, उसके बाद फिर आगे यथावत जो है सबका चरित्र सुनेंगे। नारायण। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं अनंतानंदाचार्य जी और उनके शिष्य श्री योगानंद जी, श्री गणेश जी, श्री करमचंद जी, श्री अलह जी, श्री बिहारी जी और श्री रामदास जी, श्री रंग जी, ये सब उत्तम गुणों की सीमा तक महाप्रतापी हुए। ये जितने भी भक्तजन हुए उत्तम गुणों की सीमा तक महाप्रतापी हुए। इसका आशय ये है कि इन सब में वैष्णवों के जो लक्षण है वो पूर्ण रूप से घटित होते हैं। ये सब के सब परम वैष्णव हुए, भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। कहते हैं श्री रंग जी के शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहरि जी का उदय हुआ। ये सभी निरंतर जो है भक्ति की वर्षा करने के लिए
मेघ के समान मंगल में शरीर धारण करने वाले। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि जो संत है वे मेघ के समान है। मेघ का गुण ये है कि मेघ जो है समुद्र से जल लेकर आता है। अब समुद्र का जल तो महाराज खारा होता है, तो उसमें से जो मीठा तत्व है उसको मेघ बरसा देते हैं। उसी प्रकार से श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि अनेक शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं। अब सबको पढ़ना, सबको समझना एक सामान्य जीव के लिए बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से संत आते हैं, संत उसमें से सार भाग लाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें भी है जहां व्यक्ति की पहुंच नहीं है, व्यक्ति कुछ और भाव समझ ले और शास्त्र में लिखा कुछ और है। इसलिए आचार्य की, गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो गुरुजन संत जन कृपा करके उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी बातें हैं, जिनको हम धारण कर सकते हैं, वे यथावत हमें बताते हैं, हमें उपदेश करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जो नवदा भक्ति का उपदेश भी दिया है श्री ठाकुर जी ने, उसमें पहली भक्ति का वर्णन श्री गोस्वामी जी इसी प्रकार से करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है सत्संग। सत्संग जो है भक्ति का पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब किसी की हृदय की स्थिति पुष्ट हो जावे, भगवान से मिलने की जब व्याकुलता आ जावे, तभी भगवान मिलते हैं। भगवान से मिलने का जो लौल्य है वही भगवान की प्राप्ति कराता है। कोई साधन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है। इसलिए सत्संग से हमारे हृदय की भूमि तैयार होती है, जिसपे भक्ति का बीज अंकुरित हो सकता है। इसलिए सत्संग को अवश्य ही बहुत महत्व देना चाहिए। नारायण। तो इसी प्रकार से यहाँ पर श्री गोस्वामी नाभादास जी भी वर्णन करते हैं कि ये जितने भी सब वैष्णव जन हुए, ये मेघ के समान सब पर कृपा करने के लिए तैयार रहते थे। श्री अनंतानंद जी और उनके शिष्य गणों ने श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी का निर्मल यशोगान किया। भगवान के सब स्वरूपों का खूब प्रेम से इन्होंने गान किया। और जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था कि भगवान के सब स्वरूप, सब नाम, सब धाम एक ही है। कहीं किसी नाम में, किसी धाम में कोई भेद नहीं। उसी प्रकार से किसी आचार्य में भी कोई भेद नहीं, किसी परंपरा में, किसी आचार्य में भी कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से ये जितने भी सब शिष्यगण हुए आचार्य चरण के, इस सब के सब भगवान के स्वरूपों का और भगवान के यश का गान करते थे और जगह जगह जाकर लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। कहते श्री अनंतानंद जी महाराज भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे। श्री पद्मजा, श्री जानकी जी के जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरद हस्त रखा और रखकर आपको आशीर्वाद दिया। इसके पीछे की जो कथा है वो हम आगे आपके चरित्र में सुनेंगे। कहते श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके उनके ये शिष्यगण लोकपालों के समान भक्त जनों भगवत भजन का प्रचार करते रहे। यानी कि जो भी आपके जितने भी शिष्य हैं जिनका अभी हमने वर्णन सुना, ये सब शिष्यगण गुरुदेव से आज्ञा लेकर यथावत भ्रमण करते और जहां जहां जाते वहां वहां भगवत भक्ति का प्रचार करते। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने मानस जी में भी कहा, सब संत सुखी विचरंत मुहि। हमारे जितने भी संतजन हैं उनका स्वरूप यही है कि वे विचरण करते रहते हैं और बड़े सुखी रहते हैं। क्योंकि एक जगह, एक स्थान पर अगर कोई बैठ जावे तो फिर मोह हो जाता है उस स्थान से। इसलिए संतों को विचरण करते रहना चाहिए। रमता जोगी और बहता पानी, दो बातें जो पुराने महात्मा थे वे ऐसा कहा करते थे कि जोगी को रमता होना चाहिए और पानी को बहते रहना चाहिए। पानी एक जगह रुक जाता है तो फिर वो सड़ जाता है, उसी प्रकार से जोगी एक जगह रुक जाता है तो वो मोह आदि में फंस जाता है। तो जोगी को भ्रमण करना चाहिए। तो ये सब संत जन भ्रमण करते रहते और भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहते, सबको प्रेरित करते कि भैया भजन करो। तो अब जो है आपका और आपके शिष्यों का जो संक्षिप्त चरित्र है उसमें हम प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आशा करता हूं कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। नारायण।
कहते श्री अनंतानंद जी महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वादश प्रधान शिष्यों में से एक थे, जैसा हमने आचार्य चरण के चरित्र में भी सुना और अभी कथा की शुरुआत में भी हमने चर्चा की। कहते हैं आपके गृहस्थ आश्रम का नाम पंडित छन्नू लाल था। आपका जन्म श्री अयोध्या जी के समीप राम रेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नाम के गांव में हुआ। अयोध्या जी के पास में ही आपका जन्म भी हुआ और आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो काशी जी में हुई, क्योंकि आचार्य चरण काशी में विराजते थे, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की। कहते हैं आप वहीं फिर बस गए शिक्षा दीक्षा के बाद में। आपके पिताजी पूज्य श्री पंडित विश्वनाथ मणि त्रिपाठी सनाड्य ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम और श्री अयोध्या धाम के प्रति विशेष निष्ठा होने के कारण ये अवधू पंडित के नाम से भी बड़े विख्यात थे, क्योंकि अयोध्या जी में इनकी बड़ी निष्ठा थी, तो इसलिए आपका नाम अवधू पंडित भी पड़ गया। कहते हैं अवधू पंडित भगवती सरस्वती के बड़े भक्त थे। कहते हैं कि माता सरस्वती जी के ही आशीर्वाद से कार्तिक पूर्णिमा के दिन संवत 1363 को श्री अनंतानंदाचार्य जी का जन्म हुआ। महापुरुषों का जीवन तो बहुत ही भीष्म होता है महाराज। आप देखिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उन सबके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी परेशानियां भी आई हैं, परंतु उसमें आपको कोई विपत्ति का अनुभव नहीं हुआ। जैसे भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि भैया हनुमान, आप इतना बड़ा काम करके आए हो, और श्री जामवंत जी ने तो कहा कि प्रभु हम तो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा कार्य ही करके आए हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें फिर कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, कोई क्लेश तो नहीं हुआ, तुम इतनी दूर गए, जाकर आए, लंका को पूरा तुम निरीक्षण करके आए हो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विपत्ति तो तब होती है जब आपका स्मरण नहीं होता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। जब तक आपका स्मरण है तब तक तो आनंद ही आनंद है, हमें तो विपत्ति का अनुभव ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये जितने भी महापुरुष हैं इनके जीवन में भी आगे अभी हम सुनेंगे बहुत सी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पर जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, श्री नाथ मुनि स्वामी जी के चरित्र में हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो। भगवत स्मरण कोई कर रहा है तो भगवत स्मरण करते करते प्रतिकूल स्थिति भी उसको अनुकूल ही दिखती है। तो इसलिए भगवत स्मरण की बहुत विशेष महिमा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो श्री प्रहलाद जी महाराज ने भागवत जी में वर्णन किया नवदा भक्ति का, उसमें उन्होंने कहा विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो इन सबसे ही वास्तव में भक्ति पुष्ट होती है। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति आपकी भी माता जी का परम धाम गमन हो गया। जैसे ही आपका जन्म हुआ, गोस्वामी जी का भी जन्म हुआ, और उसके 4 दिन बाद सप्तमी को गोस्वामी जी का जन्म हुआ, एकादशी के दिन माता जी पधार गई। और इसी प्रकार से आपकी भी माता जी का जो है परम धाम गमन आपके जन्म के ठीक बाद हो गया था। उसके कुछ समय बाद पिताजी की छत्र छाया भी सिर से उठ गई, जैसे गोस्वामी जी के सिर से उठ गई थी। कहते हैं अब तो बालक छन्नू अनाथ हो गए, और ऐसे समय में अवधू पंडित के जो यजमान हैं वे ग्वालों की दृष्टि आप पर पड़ी, यानी कि आपके पिताजी के जो यजमान थे उनकी दृष्टि पड़ी कि तो अवधू पंडित जी के पुत्र हैं। तो उन लोगों ने फिर आपका लालन पालन किया, और थोड़े बड़े होने पर आप भी ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने लगे, क्योंकि बाल्यकाल से ही जब उनके साथ रहे तो फिर उनके जैसा ही स्वरूप आपका हो गया, उनकी ही सब क्रियाओं में आप सब सीख गए और वही करने लगे। अब एक दिन की बात है, ये बड़ी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक दिन की बात है, आप वन में गाय चरा रहे थे, उसी समय आपको दिव्य वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो आप उस ध्वनि से आकर्षित होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर जो है ध्वनि जहां से आ रही थी। तो जहां संवरू नामक सांवला सलोना एक बालक अपनी गाय को चराते हुए वंशी वादन कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक है
जो कि है बड़ा सांवरा है पर बड़ा सलोना है, बड़ा सुंदर है। तो वो बंशी वादन करता हुआ अपनी गायें चरा रहा है। तो आप दोनों की मित्रता बड़ी प्रगाढ़ हो गई। श्री आचार्य चरण जाकर उनसे मिले, चर्चा हुई तो फिर वो प्रगाढ़ हो गई मित्रता। तो खूब प्रेम हुआ दोनों में। कहते हैं एक पल का भी विरह आपको अच्छा नहीं लगता था। अब ये जो प्रेम है, दो मित्रों का प्रेम या दो सामान्य पुरुषों का प्रेम, ये कोई वैसा प्रेम नहीं है, क्योंकि उसमें तो स्वार्थ की गंध होती है। ये जो भक्तों का प्रेम है, वैष्णवों का जो प्रेम है, वो प्रेम ऐसा है जो भगवान तक ले जावे। जैसे अगर किसी सामान्य व्यक्ति से हमारा कोई संबंध है तो उसमें भाव ये रहता है कि क्या ऐसा है जो हम इससे ले सकते हैं, हमारा स्वार्थ पूर्ण हो जावे। लेकिन जो भगवान के भक्त वैष्णव जन होते हैं, उनका प्रेम, उनका स्नेह बड़ा निश्चल होता है। तो उनकी जो करुणा है वो ऐसी रहती है कि हम इन्हें क्या दे दें, क्या ऐसी बात बता दें, क्या ऐसा कुछ इनको कुछ भगवान का प्रसाद दे दें या कुछ भगवान की प्रसादी माला आदि पहना दें जिससे इनके मन को प्रसन्नता हो, जिससे इनका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, जिससे इनका भगवान के प्रति रुझान बढ़े। तो ऐसा आपका जो है प्रेम उस समरू नाम के बालक के साथ हुआ। अतः आपने एक दिन जो है अपने मित्र से ये बात कही और स्वयं भी जो है अपने घर उनको ले चलने के लिए कहा कि आप ऐसा करो, भी आप हमारे घर चलो, हम आपके घर चले, जिससे सब बात होती है। कहने की बात नहीं है कि आपके मित्र समरू और कोई नहीं, वे तो साक्षात अखंड ब्रह्मांड नायक गोलोकाधीश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण ही थे। ये तो जो है आप सबको भी ज्ञात हो ही गया होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही आपने श्री अनंतानंदाचार्य जी ने आंखें बंद की तो एक ही क्षण में आप भगवान के नित्य निवास श्री गिरिराज गोवर्धन पर पहुंच गए। अब आचार्य चरण तो बड़े चकित हुए कि अचानक से हम यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि आपने निवेदन किया कि मित्र कभी तुम हमारे घर चलो, कभी हम तुम्हारे घर चले। तो वो जो समरू नाम का बालक था, यानी कि जो श्री ठाकुर जी जिस स्वरूप में बैठे थे, उन्होंने कहा कि आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद की तो श्री गिरिराज जी पर पहुंच गए। गिरिराज जी पर ही भगवान का निवास है महाराज। वहां भगवान ने जो है आपको अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया और इससे इन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान हुआ। आपकी भाव समाधि लग गई, इन्हें समझ में आया जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है वो कैसा है। तो पुनः समाधि से जब जागृत हुए तो आपने अपने आप को उसी वन में उसी स्थान पर पाया जहां पर समरू जी से आपकी भेंट हुई थी। तो भगवान ने पूरी अनुभूति करवा दी और उसके बाद पुनः वे वहीं पहुंच गए। जैसे हमने मार्कंडेय जी के विषय में सुना था, मार्कंडेय जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और करते करते ही पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने दर्शन करवा दिया, उसके बाद पुनः वहीं पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। अब तो जो है आप विरह से व्याकुल हो उठे, क्योंकि और तो कोई था नहीं भगवान को छोड़कर, भगवान ही एकमात्र अवलंब थे आपका। और अब जो है श्री ठाकुर जी ने लीला दर्शन करा दिया तो अब व्याकुलता और बढ़ गई। तो जब ऐसी व्याकुलता उठी तो अब आपने भगवान को पुकारना शुरू किया। इसलिए दास ने पूर्व में भी निवेदन किया, जहां से हमारी कथा की शुरुआत हुई, कि भगवान को पाने का जो सबसे सरल साधन है और जो सबसे आवश्यक साधन है वो है लौल्य, भगवत दर्शन का लौल्य, भगवान की प्राप्ति का मन में आशा। बस एक ही भाव जो हमारे दादा गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपनी विविध कथाओं में कहा, वही दास निवेदन करे कि प्रार्थना में बहुत बल है। महाराज जी कहते थे कि भैया और कुछ बने ना बने, भगवान से कहो कि प्रभु हम तो जन्म जन्मांतर के पापी हैं, सदा सर्वदा के पापी हैं। हमारे पास ऐसा कोई साधन होता जिससे हम आपको प्राप्त कर लेते तो हम अब तक कर ही चुके होते, इतने जन्मों से भटक क्यों रहे। तो हे नाथ, आप ही कृपा करके आप ही हमें मिल जावें, आपका स्मरण बना रहे, ऐसी कुछ कृपा आप कीजिए। एक भाव है जो कि बहुत आजकल रील आदि में भी आता है, बड़ा सुंदर है कि भूलियो न राधे मोहे
चाहे मैं भूल जाऊं। हे प्रभु, हम आपको भूल जावें उसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, क्योंकि हम तो सामान्य जीव हैं और संसार के आकर्षणों में इतने आकर्षित हो गए कि आपको भूल गए। लेकिन हे नाथ, आप हमें भूल जावें, ये बात उचित नहीं है कि आप ही भूल गए तो फिर प्रभु हम जाएंगे कहाँ। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोड़ू, तुम सो तोड़, कौन सो जोड़ू। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप ही भूल जाएंगे या आपको ही मैं छोड़ दूंगा तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग की ही अति दीन प्यारे। तो इस प्रकार से इस विषय पर हमने श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में बहुत विस्तार में चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, इसी प्रसंग पर कि हम भूल जावें तो भूल जावें, प्रभु आप ना भूले। तो हमने बहुत से पद भी सुने थे। अभी थोड़ी सी समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमारी बड़ी बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। जिन लोगों ने वो कथा नहीं सुनी है, यूट्यूब पे पड़ी है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। उसमें बहुत विस्तार में हमने कुछ 15-20 पद भी सुने थे प्रभु कृपा से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इधर भगवान ने पंडित श्याम किशोर नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में आज्ञा दी कि वह अपने घर में जो है आपको ले आवे और आपका लालन पालन करे। यानी कि भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। एक बड़े अच्छे भगवत भक्त ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्री श्याम किशोर जी। तो भगवान ने आपको आज्ञा दी कि एक बालक है, उनको जो है आप लेकर आइए, छन्नू नाम का जो बालक है, और उसका लालन पालन आप कीजिए। अब भगवान की आज्ञा हो गई तो महाराज श्याम किशोर जी भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि श्याम किशोर जी की कोई संतान नहीं थी और अनंतानंदाचार्य जी जो है उनके माता पिता नहीं रहे। तो इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बिठाई। इसीलिए ही भगवान पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हमने प्रभु कृपा से जो 15-20 दिन चर्चा की भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पे, उसमें भी श्री स्वामी जी ने 4 बातें कही थी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने कहा कि भक्त को निशंक, निडर, निशोक और निर्भय हो जाना चाहिए। तो उसमें हमने निशंक की जो परिभाषा सुनी, उसमें ये भी एक भाग था। श्री स्वामी जी महाराज ने निवेदन किया कि भक्त को अपनी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्त की चिंता भगवान करते हैं। प्रहलाद जी महाराज को नित्य यातनाएं मिलती हैं, लेकिन प्रहलाद जी अपने पिताजी को यही समझाते हैं कि पिताजी, नारायण भगवान ही सर्वोपरि हैं और नारायण की उपासना ही सर्वोपरि है। एक बार महाराज विष्णु पुराण में एक कथा और प्राप्त होती है। भागवत जी में जो कथा है उसके अतिरिक्त विष्णु पुराण में एक और कथा प्राप्त होती है प्रहलाद जी के चरित्र में। विष्णु पुराण में एक बात आई कि प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया और बड़ी प्रेम से उसने पूछा, बहुत से प्रश्न पूछे कि राजनीति के विषय में और राजाओं के विषय में, कि राजा को किस प्रकार से जो है दुश्मन जब आवे तो किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, राजा को प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है विष्णु पुराण का। तो वहां पर एक बात आई कि पहली बात, हिरण्याकश्यप जो है वो तो एक राक्षस है और वो तो महाराज स्वरूप से भी बड़ा भयावह है और वाणी से भी बड़ा भयावह है। तो वो इतने प्रेम से प्रहलाद जी से बात कैसे कर सकता है। और बात की तो की, उसने इतने सब प्रश्न किए। उन प्रश्नों के बाद उसने एक प्रश्न ये भी पूछा कि अब हम तुम हमें वो बात भी बताओ जो तुमने गुरुकुल में सीखी और तुम्हें सबसे उत्तम लगी। गुरुकुल में तो बहुत सी बातें सीखी होंगी, जो तुम्हें सबसे उत्तम लगी वो बात हमें बताओ। तो प्रश्न ये हुआ कि हिरण्याकश्यप राक्षस होकर प्रहलाद जी से इतने प्रेम से बात कर कैसे रहा है। तो उसमें एक बड़ा सुंदर जो है समाधान श्री व्यास जी महाराज ही देते हैं कि प्रहलाद जी के स्पर्श का ये प्रभाव है। प्रहलाद जी महाराज ने स्पर्श कर दिया, उसका ये प्रभाव है कि उस दुष्ट की वाणी भी मधुर हो गई। तो अब प्रश्न फिर ये उठा कि महाराज वो तो नित्य प्रहलाद जी के साथ ही तो रहता था, तो फिर उसका स्वभाव मधुर क्यों नहीं हो गया। फिर तो रोज ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए, उसकी बुद्धि क्यों नहीं सुधर गई।
तो उसकी बुद्धि इसलिए नहीं सुधरी क्योंकि उसकी जो भूमि थी, जो जो उसका अंतःकरण था, वो बंजर हो गया था। तो जो बंजर भूमि में कितना ही बीज डालो वो अंकुरित नहीं होगा। जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की, इसलिए कथा की शुरुआत में ये भाव निवेदन हुआ कि भूमि तैयार करनी चाहिए। और भूमि तैयार होगी जब प्रहलाद जी जैसे भक्तों को, संतों को हम सुनेंगे, जो प्रामाणिक संत हैं उनको हम सुनेंगे, तो हमारे मन का जो है प्रक्षालन होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और धीरे धीरे मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि फिर कोई भी संत कुछ बात बतावेंगे तो हम बड़ी श्रद्धा से उसको एक बार में ही ग्रहण कर लेंगे। नहीं तो लोगों को महाराज संतों की बातों पे भी बड़ा संशय होता है, तो लोग प्रश्न ही करते हैं। जैसे कई बार कोई किसी से चर्चा हो रही होती है तो एक बात तो हर व्यक्ति कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज को हम सुनते हैं, वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं। मुझे लगता है अच्छी बात है, संतों को आप सुनते हैं। एक दिन एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कुछ बात कही, तो दास ने कहा देखिए ऐसा तो नहीं है जो संतों से दास ने सुना है, बात इसके कुछ विपरीत, मैंने तो विपरीत बात सुनी है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने भगवत गीता जी खोलकर उनको श्लोक दिखाया कि देखिए यहाँ तो ये लिखा है। तो वो बोले कि देखो ये श्लोक भी तो किसी मनुष्य ने लिखा है, हमें क्या पता सही लिखा है या नहीं। ठीक है, भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया, क्या पता इसकी ट्रांसलेशन गलत कर दी हो किसी ने, जिसने लिखा हो उसको संस्कृत ही ना आती हो। तो ये जो संशय होते हैं ये तब तक ही रहते हैं जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास की जागृति नहीं होती। इसलिए वो जागृति होगी सत्संग से। तो सत्संग की बहुत आवश्यकता है, जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भक्त को संशय रहित हो जाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संशय रहित में सत्संग सुने, नाम जप करे, संतों की वाणी का आश्रय ले, और बस अपनी चिंता ना करे। क्यों अपनी चिंता अगर वो करता रहेगा तो फिर स्मरण कब करेगा, उसके लिए व्यवस्था भगवान अपने आप कर देंगे। तो ऐसा ही यहाँ आचार्य चरण के जीवन में हुआ। रामकिशोर जी की कोई संतान नहीं थी और अनंतानंद जी के कोई माता पिता नहीं थे, तो प्रभु ने जो है दोनों को ही एक स्थान पर लाकर दोनों की व्यवस्था कर दी। तो ये जो रामकिशोर जी थे ये काशी में रहते थे, और काशी में ही फिर वे भक्त छन्नू जी को ले आए और फिर यहीं बस गए। आप भगवती सरस्वती के वरद पुत्र थे। हमने सुना ना कि भगवती सरस्वती की बड़ी कृपा थी आप पर। तो थोड़े ही समय में आप जो है सर्व शास्त्र निष्णात हो गए, यानी कि सब शास्त्रों का आपको ज्ञान हो गया, बोध हो गया। और फिर ये काशी के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान भी हो गए, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, वो वैसे भी बहुत कुशाग्र बुद्धि होते हैं, और पूर्व जन्मों का जो उनका अभ्यास है, उनकी वैष्णवता का, उनके भजन का, उसके कारण वे सब वैष्णव बहुत जल्दी सब ग्रंथों को और सब बातों को ग्रहण कर लेते हैं। और कोई मुझ जैसा व्यक्ति हो जो ढोंगी पाखंडी लोगों के सामने भक्त बना घूम रहा हो, वो याद की हुई बातें भी भूल जाता है। तो वैष्णवों का स्वरूप ऐसा ही होता है। कहते हैं एक बार की बात है, महाशिवरात्रि को आप विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण कर रहे थे, क्योंकि काशी में रहते हैं महाराज, तो बाबा विश्वनाथ का तो अवलंब लेना ही होगा। तो विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठे थे और जागरण कर रहे थे, कोई कीर्तन हो रहा था। उसी समय आपको श्री स्वामी रामानंद जी महाराज की जो है दिव्य शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि से आकर्षित होकर फिर आप जो है पंचगंगा घाट में स्थित श्री स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आए। हमने इस आश्रम के विषय में आचार्य चरण के चरित्र में श्रवण किया था, आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो आचार्य चरण की जो शंख ध्वनि है उसको सुनकर फिर वे आपके पास आए, और वहीं उसी समय उनका जो है शिष्यत्व आपने ग्रहण कर लिया। उसी समय आचार्य चरण को देखा और उनके शिष्य हो गए। हमारे महाराज जी बताते हैं कि जिसका जिससे संबंध होता है उसके पास भगवान जब भेजते हैं तो स्वतः ही वो प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। जैसे दादा गुरुदेव पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज वे जब घर छोड़कर साधु हुए तो वे एक निम्बार्क की परंपरा के संत के पास आकर वृंदावन में रहने लगे।
तो बार बार उनको कहते कि महाराज जी हमें दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। वे महाराज जी कहते कि कोई बात नहीं, अभी तुम सेवा करो, गौ सेवा करो, भगवान की सब सेवा करो, फिर देखेंगे, दीक्षा देंगे। थोड़ा समय जब बीता तो महाराज जी ने एक दिन कह दिया कि आप दीक्षा तो देते नहीं है, बस कहते रहते हैं कि थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद देंगे, तो आप दीक्षा देना चाहते हैं या नहीं? महाराज जी ने जब कहा तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम 3 जन्मों से साधु हो और तीनों जन्मों से तुम रामानंदी साधु हो। तो हमारी जो परंपरा है वो निम्बार्क परंपरा है। यद्यपि यद्यपि भगवान के किसी भी स्वरूप में, किसी भी परंपरा में कोई भेद नहीं है, पर जो संप्रदाय है सब अलग अलग, सबकी अलग अलग उपासना पद्धति है। तो तुम्हारी जो उपासना पद्धति है उसके अनुरूप तुम्हें खाक चौक में पहाड़ी बाबा, द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तव में तुम्हारे गुरु हैं। तो फिर जो है आपका नाम लेकर और दादा गुरुदेव भगवान जब वहां पहुंचे तो आपकी दीक्षा वहीं हुई। तो इसी प्रकार से श्री अनंतानंद जी भी आचार्य चरण के ही प्रधान शिष्यों में से एक हैं। और ये कोई शिष्य गुरु का रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है, तो सदा सर्वदा से हमारे गुरुदेव हमारे हैं और हम गुरुदेव के हैं। क्योंकि हमारे महाराज जी बताते हैं कि जब भगवान के नित्य धाम में गुरुजन बैठे हों तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, आपको छोड़कर इस धाम में हमारा और कोई भी नहीं है। से तो यद्यपि सब हमारे ही हैं, पर हमारा जो सच्चा हितैषी है, आपसे ज्यादा हमारा हित चाहने वाला यहाँ पर और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सब लोग अभी हमें जानते नहीं है। आपका और हमारा जो संबंध है वो बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए हे प्रभु, हम चाहे पापी हैं और हम तो ना कोई नियम पालन करते हैं, ना कोई साधन है हमारे पास, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्पद चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। तो प्रभु हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, इसलिए हे गुरुदेव, आप अगर हमारी थोड़ी सिफारिश कर दें भगवान के दरबार में तो हमें भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। ऐसा जो है, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो केवल एकमात्र गुरुदेव हमारे हैं जो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। तो ये कोई संबंध एक जन्म दो जन्म का नहीं है, ये तो सदा सर्वदा से ही हमारा संबंध हमारे गुरुजनों से रहता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो जैसे ही आचार्य चरण को देखा, अनंत आनंदाचार्य तो ग्रहण कर लिया तुरंत। वे समझ गए कि ये यही बस आना था और यही अंतिम परिणति है हमारे इस साधन की। आज जो है आचार्य चरण की प्राप्ति हो गई, फिर घर लौटकर गए ही नहीं, फिर वहीं रह गए। तो श्रीमदादि आचार्य चरण ने आपको श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद पहले आपका नाम था छन्नू, तो छन्नू से अब आपका नाम हो गया श्री अनंतानंद। तो इस प्रकार से श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की दीक्षा हुई। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब थोड़ा उनके विषय में भी हम चर्चा कर लेंगे, उनके गुणों के विषय में। कहते श्री अनंतानंद जी महाराज परम अमानी और अपरिग्रही वैष्णव थे। कोई मान, कोई घमंड नहीं था आप में। जैसे एक बार की बात है, पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की एक जगह कथा थी, और दमोह एक स्थान है, तो वहां पे एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं दमोह वाले दादाजी, और वहां उनकी खूब मान्यता है। तो दमोह वाले दादाजी ने ही आपको बुलाया था कि भक्तमाली जी आप यहाँ कुछ जो है भागवत की कथा कह दीजिए। तो महाराज जी से बड़ा सरल स्वभाव था। महाराज जी ने कहा संत का न्योता है तो कथा तो अवश्य वहां कहनी है। तो महाराज जी गए, और महाराज जी के साथ में श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज वे भी थे, हमारे गुरुदेव भगवान भी थे, और भी कुछ संत जन थे। अब उस समय इतने पोस्टर आदि तो बनते नहीं थे, आजकल तो महाराज बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं कि जगत गुरुओं के भी जगत गुरु और अमुक जी महाराज वे आ रहे हैं कथा कहने। खूब पोस्टर बैनर सब बनते हैं, जगह जगह लग जाते हैं। ये उस समय की बात है जब इतने पोस्टर, इतने बैनर नहीं बनते थे, और जो भी बनता था वो हाथ से लिखा जाता था। तो बहुत कम, कुछ 5-7 ही बैनर बनते, और वो भी बहुत ज्यादा उसका प्रचार हो नहीं पाता था।
अब जो हाथ से बनाएगा उसमें चित्र तो बना नहीं सकता है, तो उसमें खाली नाम लिखा जाता था, भागवत की कथा और व्यास जी अमुक महाराज, बस इतना, और समय स्थान आदि बस इतना लिखा जाता था, उसमें फोटो नहीं लगती थी। तो अब जो लोग स्टेशन पे आए महाराज जी को उनकी अगवानी करने, उनको ये नहीं पता कि भक्तमाली जी महाराज हैं कौन। तो दमोह वाले दादाजी और उनके पुत्र भी थे, तो उन्हें तो पता था क्योंकि वे वृंदावन में महाराज जी का दर्शन कर चुके थे। बाकी लोगों को नहीं पता था कि महाराज जी दिखते कैसे। तो सब लोग माला लेकर हाथ में खड़े हैं कि ट्रेन रुकेगी, व्यास जी उतरेंगे, हम व्यास जी का पूजन करेंगे। तो अब दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी तो बड़ी सामान्य वेशभूषा में रहते थे। हमारे महाराज जी बताते हैं कि अगर उनको कोई देखे तो देखकर ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत जो है ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं और भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, ऐसा कोई देखकर पहली बार में नहीं कह सकता था। और सामर्थ्य तो ऐसी थी, हमने उनके चरित्र पर भी चर्चा की प्रभु कृपा से, तो हमने सुना था कि एक बालिका के सिर पे हाथ रखा और हाथ रखते ही महाराज भगवत दर्शन करा दिया। सामर्थ्य उनकी ऐसी थी, पर बड़े अमानी थे। तो महाराज जी उतरे और उनके पीछे उतरे सुदामा कुटी वाले बड़े महाराज जी, बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज। तो महाराज वे सुदामा कुटी वाले पुजारी जी तो खूब बढ़िया जो है सुंदर उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे, खूब सुंदर मालाएं थी और खूब बढ़िया इत्र लगाया हुआ था। पुजारी है तो महाराज अच्छे स्वरूप में, तो सबको लगा कि ये व्यास जी हैं और बाकी सब जो इनके साथ साथ में आए हैं सब ब्राह्मण जन होंगे, सभी प्रजन होंगे। तो सब लोग जो है भागे, आओ व्यास जी खूब आपका स्वागत है, भक्तमाली जी महाराज की जय हो जय हो। और दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जो कि वास्तव में कथा व्यास थे, उनको थोड़ा धक्का लगा क्योंकि इतनी भीड़ थी, लोग भागे, पुजारी जी का पूजन कर दिया। तो महाराज जी ने किसी को कुछ नहीं कहा कि अरे भाई मैं व्यास हूँ, कथा मैं कहने आया हूँ, तुम लोग मुझे ही हटा रहे हो। महाराज जी चुप, बेंच था उस बेंच पे जाकर चुपचाप बैठ गए। उनके पीछे पीछे हमारे गुरुदेव भगवान भी बैठ। दमोह वाले जो दादाजी हैं जिनके साथ में सब लोग आए थे, उन्होंने देखा कि भक्तमाली जी महाराज गाड़ी से उतरे, ये तो हमने देखा, उसके बाद भीड़ तुरंत भागी तो हम देख नहीं पाए, भक्तमाली जी तो दिख नहीं रहे। तो सब लोगों ने कहा कि महाराज भक्तमाली जी को तो हमने मालाएं पहना दी, हमने तो पूजन कर दिया। तो दादाजी ने बताया कि ये भक्तमाली जी महाराज नहीं है, ये तो सुदामा कुटी के पुजारी जी। तो अब सब लोग हैरान हो गए, बोले कि फिर भक्तमाली जी महाराज कहाँ हैं, कौन है? तो देखा तो दूर बेंच पे महाराज जी बैठे हैं और बड़े प्रसन्न चित्त होकर बैठे, बड़े शांत, कोई उनके मन में ऐसा उद्विग्न नहीं है उनका मन कि अरे हमारी पूजा तो हुई नहीं, हम तो व्यास हैं। तो सब मालाएं खत्म हो गई, वो कुछ जो मालाएं हाथ में थी वो धक्का मुक्की में वो टूट गई, तो एक माला बची थी। तो दमोह वाले दादाजी के जो पुत्र हैं उन्होंने देखा कि महाराज जी वहां बैठे हैं, तो वो एक माला लेकर उनके सम्मान में वो माला उनको पहनाई और फिर उनका पूजन करके फिर आगे कथा हुई। तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि इतना बड़ा कथा का वक्ता, इतने बड़े व्यास, इतने ज्ञानी, और इनके अंदर कोई अभिमान नहीं, इनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि हमारे साथ जो है ऐसा व्यवहार हुआ। तो महाराज जी बताते थे कि पंडित जी, जिसने अपने आप को कुछ मान लिया हो उसको तो मान अपमान से फर्क पड़े, हमारी तो कोई उपाधि हम मानते ही नहीं है, तो हमें ना मान से कोई फर्क पड़ता है ना अपमान से कोई फर्क पड़ता है। वास्तव में संतों का स्वरूप ऐसा ही होता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। तो ऐसे ही श्री अनंतानंदाचार्य जी भी परम अमानी थे, और वास्तव में वैष्णव का स्वरूप यही है। हनुमान जी महाराज को रावण ने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसके बल पे इतना उछल रहे हो, अरे पूरी की पूरी अशोक वाटिका तुमने उजाड़ दी, मेरे पुत्र को मार दिया, तुम हो कौन? हनुमान जी कहने को तो कुछ भी कहते थे, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम या ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कुछ भी कह देते। हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो भगवान का छोटा सा दास हूँ, और उसमें भी जितने भगवान के सेवक हैं मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। तो ये है वास्तव में वैष्णव का स्वरूप, और ऐसा ही वैष्णव को होना चाहिए।
यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई, गोस्वामी जी ने कहा। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार जो है आपने अपनी समस्त संपत्ति, घर द्वार आदि को तृण के समान त्याग दिया, तिनके के समान सब कुछ त्याग कर, और आश्रम में रहते हुए जो है बुहारी करने लगे। जो सेवा मिल जाती बड़े प्रसन्न होकर करते। साधुता सिद्धि की कारक होती है। कोई भी सिद्धि अगर आपको चाहिए, तो अगर आपके पास साधुता नहीं है, वो सिद्धि टिकेगी नहीं। अगर भूमिका नहीं बनी है ना जमीन की, तो सिद्धि आ भी गई तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे घर की अगर नींव ही ना रखी जाए और पूरा घर बना दिया जाए तो घर गिर जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई सिद्धि भी किसी वैष्णव के जीवन में दिखती है, तो भी वो सिद्धि सामान्य सिद्धि नहीं है। वो सिद्धि दूसरों का कल्याण करने वाली ही होगी। हमने श्री रामानंद स्वामी जी के जीवन में एक ऐसा प्रसंग सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से सिद्धि की कारक होती साधुता। तो अनंतानंद जी गुरु कृपा से सिद्ध महात्मा हो गए। एक बार श्री कृपा शंकर नामक एक सिद्ध योगी आचार्य चरण श्री मदादे रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने आए। तो उस समय आचार्य श्री समाधिस्थ थे, वे समाधि में ध्यान कर रहे थे। तो अनंतानंद जी ने देखा कि ये कृपा शंकर जी नामक एक सिद्ध योगी आए हैं, और उस समय जो है आचार्य चरण तो समाधिस्थ थे। तो आपने सोचा कि इनसे जो है हम कुछ इनका सम्मान कर देवे, कुछ इनसे चर्चा कर लेवे। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। हरि शरणम। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो लोग भी YouTube पे जुड़े हुए थे, YouTube में शायद जो है लाइव बंद हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर होगी। आप लोगों ने यहाँ तक का चरित्र सुना होगा। हम लोग श्री अनंतानंद जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नारायण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से श्री अनंतानंद जी महाराज वे सिद्ध महात्मा हो गए। तो एक बार एक योग सिद्ध महापुरुष श्री कृपा शंकर जी महाराज वे आचार्य श्रीमदादि रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए वहां पर आए थे। तो उनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब वे आचार्य चरण का दर्शन करने आए, तो आचार्य चरण समाधिस्थ थे, समाधि की अवस्था में बैठे थे। तो अनंतानंद जी ने जब दर्शनार्थ आए योगी का आतिथ्य किया, तो मतलब आतिथ्य करने जब वे गए कि कोई आया है आश्रम में तो उनका आतिथ्य किया जावे, तो उन्होंने देखा कि वो तो महाराज हवा में है, मतलब कि योगी थे ना कृपा शंकर जी, तो सिद्ध योगी थे। तो जमीन पर आसन रख के बैठे नहीं उस पे, वे हवा में ही महाराज आकाश में ही झूम रहे थे। तो अनंतानंद जी को लगा कि ये बड़े विचित्र अतिथि आए हैं जो आकाश में स्थित हैं। तो स्वयं भी उनके जो है स्वागत के निमित्त जो है आकाश में जाकर उन्होंने आसन बिछा दिया। अब आप सोचिए कि आकाश के अंदर 2 योगी आसन बिछाकर बैठे हैं, तो कैसा लग रहा होगा सामान्य जनों को। तो धूप से रक्षार्थ जो है चंदोवा तान दिया,
एक चंदोबा ऊपर तान दिया ताकि धूप से रक्षा हो जावे, और नीचे आसन बिछा दिया कि हम बैठ जाएं और इनका आतिथ्य कर दें। सिद्ध लोग तो उनके इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्मित हो गए, और उन्हें विश्वास हो गया कि श्री रामानंद जी सिद्ध संत हैं, क्योंकि जिनके शिष्य ही इतने सिद्ध हैं, तो आप कितने सिद्ध होंगे, ऐसा जो है सब लोगों ने अनुभव किया। जब उनके शिष्य का ऐसा प्रभाव है तो उनकी क्या महिमा होगी। इस प्रकार से तो आशा करता हूं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। जो लोग भी YouTube पर सुन रहे हैं, एक बार मुझे बताइएगा अवश्य कि वहां पर आवाज आ रही है या नहीं, क्योंकि YouTube पे पहले बीच में बंद हो गया था। नारायण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है बालकपन का अपना मित्र भाव जीवन भर आपके मन में रहा, क्योंकि हमने सुना था बाल्यावस्था में जब आप छन्नू नाम से प्रसिद्ध थे, तब समरू नाम के एक बालक के रूप में श्री कृष्ण ही आपके साथ गोचारण किया करते थे। तो जीवन भर आपने श्री कृष्ण को अपना सखा ही माना। हमारे एक बड़े अच्छे संत हुए श्री बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर भगवान के निमित्त पद आदि का और भजनों का खूब सुंदर उनकी रचनाएं हैं। तो आपका एक पद है कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। बड़ा सुंदर पद है। श्री बिंदु जी कहते हैं कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई या तो राम जी का भगत है या कृष्ण जी का भगत है, तो कोई या तो इधर है या उधर है, लेकिन हमारी स्थिति कुछ अलग है। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हम तो महाराज दोनों तरफ आनंद ले रहे हैं। हम तो दास रघुनाथ का और नंद का सखा, तो हम तो दोनों तरफ से आनंद लूट रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं, रघुनाथ जी के हम दास, और नंद सुत जो है श्री कृष्ण जो है वे हमारे सखा हैं। बड़ा अद्भुत भाव है। बिंदु जी महाराज के खूब सुंदर सुंदर भजन है, यदा कदा हम उनकी चर्चा करते ही रहते। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुन लेंगे कथा के विश्राम के समय में एक भजन, क्योंकि अभी थोड़ा कथा की मर्यादा के अनुरूप हमें चलना है। लगभग 15-20 दिन से तो कथा का विश्राम ही है। प्रभु कृपा से पुनः व्यवस्था हो गई। कल की कथा का समय मैं आपको सूचित कर दूंगा। कल की कथा शायद शाम के समय में होगी। अब से प्रभु कृपा से प्रयास ऐसा है कि कथा रेगुलर ही होगी, आगे जैसी हरी इच्छा। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री अनंतानंद जी के मन में जो बचपन से श्री कृष्ण से मैत्री का भाव था, वो जीवन भर उन्होंने निर्वाह किया। श्री कृष्ण को जीवन भर अपना मित्र ही आपने माना। कहते हैं कि एक बार आश्रम में नित्य भोग के लिए दूध की आवश्यकता थी। भगवान को जो नित्य भोग लगता है उसमें दूध की आवश्यकता थी, और दूध देने वाले जो ग्वाले वहां पर थे वो अशोच अवस्था में थे। जो ग्वाला दूध देकर आता था वो पवित्र अवस्था में नहीं था, अतः उसके यहाँ का दूध तो स्वीकार्य हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की सेवा में तो जो है शुद्ध वस्तु का ही प्रयोग होगा। आजकल तो लोग कुछ भी कर देते। मैंने देखा एक जगह में किसी के घर में बैठा था, ऐसा किसी की निंदा के भाव से मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने देखा उन्होंने क्या किया कि शाम का समय था तो कुछ चर्चा चल रही थी उनसे, तो बोले कि आप जो है 10 मिनट रुको, मैं भोग लगा कर आता हूँ। मैंने कहा भोग लगा कर आता हूँ मतलब? बोले शाम का समय है ना, भगवान को हम गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप लगा लीजिए, भोग लगा लीजिए। 5 बजे के आसपास का समय था। तो महाराज वो जहां हम बैठे थे उनके बेड पे, वो बेड से उठे ना, तो उन्होंने वस्त्र बदले ना उन्होंने कुछ हस्त प्रक्षालन आदि किया। वो गए और जो है रसोई घर में जाकर फ्रिज से दूध निकाला, उसको गर्म किया, श्री ठाकुर जी को भोग लगा दिया, फिर आकर पुनः वहीं बैठ गए। तो मैंने कहा कि देखिए ठीक है, आप घर में सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर फिर भी थोड़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ये जीन्स की पैंट पहन के ही भोग लगाने चले गए। तो
महाराज ये तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा स्नान कर लेते, कटी पर्यंत कर लेते। बोले नहीं, गोपाल जी हमारे हैं, हम गोपाल जी के हैं, तो उसमें क्या स्नान आदि करना, ऐसे ही लगा दिया भोग, हम तो ऐसे ही लगाते हैं, हमारा तो छोटा सा लाला है गोपाल। तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आचार्य जन, संत जन जो कहते हैं कि अगर सेवा पूजा जो है शास्त्र की मर्यादा से हो, क्योंकि भाव भी अगर शास्त्र के विपरीत नहीं होना चाहिए ऐसा, तो अगर आपका भाव भी है बहुत अच्छी बात है, पर वो जो सेवा की पद्धति है उसके अनुरूप ही सेवा होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। नारायण जी, जो आप लोग ये थम्स अप आदि कर रहे हैं, इससे थोड़ा पता लग रहा है क्या है कि मेरे पास चैट शो नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो आपके चैट में देख नहीं पा रहा हूँ, पर ठीक है, जैसा आप लोगों ने बताया आवाज आ रही है, तो हम लोग आगे बढ़े इस प्रकार से। ये जो लीला चल रही है यहाँ पर, श्री अनंतानंदाचार्य जी ने देखा कि जो व्यक्ति जो दूध देने आता है नित्य ग्वाला, वो पवित्र अवस्था में नहीं है, तो अपवित्र अवस्था में उनके यहाँ का जो है दूध स्वीकार नहीं होगा भोग में। अब करें क्या? तो ऐसे में आपने अपने बाल सखा समरू का दूध लिए जो है स्मरण किया कि भैया समरू हमारी सहायता करो, तुम हमारे सखा हो। और जब स्मरण किया समरू का, तो समरू तो साक्षात ठाकुर जी थे, तो भगवान भी उनके भाव की पूर्ति के लिए दूध लेकर समरू के रूप में ही आए। जैसा हमने द्रौपदी जी के चरित्र में सुना था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो वैसा ही यहाँ भी जो है देखने को, अनुभव करने को मिलता है कि द्रौपदी जी ने पुकारा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को, तो पहले भगवान द्वारिका गए, द्वारिका से भगवान दौड़कर फिर पहुंचे श्री द्रौपदी जी की रक्षा करने। वैसे ही यहाँ पर भी श्री अनंतानंद जी ने अपने मित्र समरू को याद किया, तो भगवान समरू के रूप में दूध लेकर उपस्थित हो गए। अनंतानंद जी अपने समय के काशी के प्रतिष्ठित विद्वान थे, परंतु विद्या का अभिमान आपको लेश मात्र भी नहीं था, कोई अभिमान नहीं था आपके चित्त में। एक बार, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, और जो आध्यात्मिक विद्या है वास्तव में वही विनय प्रदान करती है। जो सामान्य हम स्कूल आदि में पढ़ते हैं उससे विनय नहीं आता है। जैसे अभी पंडित जी बड़े वायरल हुए बीच में, देवव्रत महेश रेखे जी, खूब उनकी प्रतिष्ठा हुई, होनी भी चाहिए। बड़ा अद्भुत उन्होंने ये कार्य किया कि महाराज यजुर्वेद का दंडक क्रम में जो है पारण किया उन्होंने, वो भी 50 दिनों में कर दिया। तो बहुत उनको सम्मान भी मिला, बहुत कुछ उपाधियां भी मिल गई, बहुत प्रतिष्ठा भी हो गई, सब जगह लोग बुला रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन एक इंटरव्यू मैंने उनका सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जब उनसे पूछा गया कि आप जो आजकल की नई जनरेशन है, जो यूथ है, जो युवा है, उनको आप क्या शिक्षा देंगे, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो खुद ही युवा हैं, हम किसी को क्या शिक्षा दें। हाँ, विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो भागो दौड़ो, तो कार्यरत रहो अपने कार्य में। हम तो यही कहेंगे, विवेकानंद जी की बात मानो। तो ये उनका विनय है, कितने उपाधियां होने के बाद भी, इतना अद्भुत कार्य करने के बाद भी उनके अंदर विनय है। तो वास्तव में यही उनके कार्य की सार्थकता है। अगर अब उनके मन में अभिमान आ जावे तो फिर उनके कार्य की सार्थकता होगी ही नहीं, वो कार्य सार्थक ही नहीं होगा जो उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से अनंतानंद जी भी बहुत विद्वान थे, पर उनके हृदय में कोई अभिमान नहीं था, कोई ज्ञान का अभिमान नहीं था। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजयी पंडित ने आकर काशी के विद्वानों को चुनौती दी। काशी में सब लोग आकर सबको चुनौती देते थे, क्योंकि काशी को भगवान की नाक कहा गया। पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज भी बताते हैं कि काशी है भगवान की नाक, भगवान का जो स्वरूप बताया गया भगवान नारायण का। तो अगर नाक ही कट जावे तो ये उचित नहीं है। इसलिए काशी में एक से बढ़कर एक विद्वान है आज भी, जो शास्त्रार्थ आदि के लिए सदा बड़े सचेत रहते हैं महाराज। तो काशी के विद्वानों को अगर कोई हरा दे तो वास्तव में उसे फिर प्रकांड पंडित माना जाता है कि काशी में विद्वान को हरा के आया है। तो इसलिए
लोग जगह जगह से घूम फिर कर काशी अवश्य आते थे शास्त्रार्थ के लिए। कहते हैं एक बार कश्मीर के एक पंडित जी आए, उन्होंने चुनौती दी सब पंडितों को। इस पर सभी पंडितों ने एक स्वर से कहा कि यदि आपने श्री अनंतानंद जी को हरा दिया तो फिर हम सब लोग अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अनंतानंद जी इतने बड़े विद्वान हैं कि अगर वो हार गए तो हमारी हार होगी। अनंतानंद जी ने कहा कि भैया हम तो साधु हैं, हम कोई पंडित तो है नहीं, आपकी तरह दिन रात शास्त्रार्थ थोड़ी करते रहते हैं, हमें इतना नहीं आता है। पर सबने हट की, सबने कहा कि नहीं, आपको जो है हमारी ओर से हमारा प्रतिनिधित्व करना होगा। तो दिग्विजयी पंडित की जो है हठ धर्मिता के कारण आपने शास्त्रार्थ को स्वीकार कर लिया। वे तो हट करके बैठ गए कि ठीक है मैं तो अनंतानंद जी से ही शास्त्रार्थ करूंगा। और जब शास्त्रार्थ हुआ तो अंत में परिणाम यह हुआ कि दिग्विजयी पंडित पराजित हो गए और अनंतानंद जी महाराज के नतमस्तक होकर उनके शिष्य हो गए और फिर उनसे ही आपने मंत्र आदि भी लिया। तो ये थी आपकी विद्वत्ता। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री अनंतानंद जी महाराज की जय। तो बड़ा सुंदर जो है आपका ये चरित्र है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और श्री दोहावली जी की जो हमारी चर्चा चल रही है कुछ भाग उसका भी सुन लेते हैं और उसके बाद जो है कल से हमारी कथा होगी ही रेगुलर, उसका समय मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो फिर हम लोग वहां पर आगे के जो चरित्र हैं उनको सुनेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है सबको क्लियर आ रही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो अभी कुछ देर में दास को निकलना होगा, तो हम लोग कुछ कुछ भाग की चर्चा कर लेंगे। श्री गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना कर रहे थे। गोस्वामी जी ने सब विकारों की स्थिति बताई, कलयुग में किस प्रकार से विकार घेरे हुए हैं। भोगहु नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो संभारा। हमने ये विनय पत्रिका का पद भी सुना था। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा। बड़ा प्यारा पद है। इस पर हम बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पद को भी यही प्रणाम करें। एक हमने कथा भी सुनी थी गोस्वामी जी के जीवन की, आशा करता हूँ आपको याद होगा, तो उसको भी हम प्रणाम करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो गोस्वामी जी ने इन सब विकारों की स्थिति बताई। अब गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि प्रेम और वैर की अनुकूलता और प्रतिकूलता में हेतु क्या है। प्रेम और वैर के विषय में हमें चर्चा अब करनी है। तो महाराज श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वैर और प्रेम अंधे होते हैं, वैर भी अंधा होता है और प्रेम भी अंधा होता है। तुलसी वैर स्नेह दो, ग्रहित बिलोचन चार। सुरा सवेरा आधरे, निधि सुर सरी बार। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वैर और प्रेम चारों आंखों से अंधे होते हैं, यानी कि अंतः दृष्टि जो है वो और बाहरी दृष्टि, दो दृष्टि होती है ना व्यक्ति की। एक तो अंतः दृष्टि, हमारी अंतर मन की दृष्टि, और एक बाहरी दृष्टि जिससे हम बाहरी जगत देखते हैं। जैसे एक बार एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, हमने ध्रुव जी का चरित्र विष्णु पुराण से सुना था, अगर आप लोगों को याद हो। तो दास ने निवेदन भी किया था कि विष्णु पुराण का चरित्र जो है वो थोड़ा सा अलग है भागवत जी के चरित्र से। तो उसी दिन जब हमारी चर्चा हुई विष्णु पुराण की, तो एक प्रश्न बड़ा सुंदर आया कि जब आंखें ही बंद कर ली ध्रुव जी ने, तो मन में फिर दर्शन होता कैसे है। मन में भगवान दिखते हैं, हमने सुना प्रहलाद जी को दिखे, ध्रुव जी को दिखे, और जो भी भक्त हैं बड़े बड़े सिद्धजन सबको दिखते हैं। तो मन में भगवान का दर्शन कैसे होता है। तो एक होती है अंतःकरण की दृष्टि, उससे भगवान दिखते हैं। जो दिव्य दृष्टि है वो भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। भगवान ने दिखाया। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ दिखाई नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं दिखेगा, हम दृष्टि देते हैं उससे दिखेगा, और उसी से ही फिर आपको दर्शन हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम और वैर
दोनों ही चारों आंखों से अंधे होते हैं, बाहरी दो दृष्टि से भी, बाहरी दो नेत्रों से भी और अंतर्दृष्टि से भी प्रेम और वैर अंधे होते हैं। वैरी अपने द्वेषी के गुणों को देखता ही नहीं। किसी का किसी से बैर हो, महाराज उसको बताया जावे कि भैया इनमें ये गुण भी है, ठीक है गलती हो गई उनसे, पर उनके गुण भी तो देखो, बैरी वो नहीं देखता है। और प्रेमी अपने प्रेमास्पद के दोष नहीं देखता है। प्रेमी जो है वो कभी भी अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखेगा। इसीलिए श्री भरत जी ने कहा कि मैं जा तो रहा हूं, मैं जानता हूं कि भगवान की नजर में मैं गलत नहीं हूं, समाज मुझे गलत समझ रहा है कोई बात नहीं, पर भगवान मुझे गलत नहीं समझेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्यों? मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर को न काहू। उनको दोष दिखता ही नहीं अपने जनों का। भगवान अपने जनों का दोष देखते ही नहीं, गुरुजन संत जन और भगवान। हाँ, गुरुजनों को तो शास्त्र ने आज्ञा दी कि अपने शिष्य का दोष देखें और उनमें सुधार करें, सुधार की दृष्टि से। लेकिन कोई ये कहे कि महाराज हमारे अंदर ये दोष है, तो क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे या गुरु जी हमें स्वीकार करेंगे? तो ये बात गलत है, क्योंकि दोष देखकर वे स्वीकार करते ही नहीं। तो ऐसा होता है प्रेम, और ऐसा ही होता है वैर। वैर भी ऐसा ही होता है। रावण को समझाया हनुमान जी ने कि भैया रावण, देखो कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, तुम जो किशोरी जी को ले आए, कोई बात नहीं, तुम चलो, भगवान आ गए हैं, तुम्हारी लंका में आ गए हैं, अभी भी समय है, अभी भी तुम अगर कहोगे भगवान से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। ठीक है, तुम्हें राजा बने रहना है, तुम राजा बने रहो, भगवान को कहो कि हमसे मैत्री कर लीजिए, भगवान मैत्री भी कर लेंगे। भगवान के हृदय में कोई रोष नहीं है तुम्हारे प्रति, अभी भी तुम जो है अगर चाहो तो तुम बच सकते हो। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। विभीषण जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, कितने कितने लोगों ने समझाया, पर महाराज रावण तो रावण है। रावण तो हंसने लग गया हनुमान जी पे। तो उसके बाद तो खैर विभीषण जी को लात मार दी, और श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही विभीषण जी गए लंका से, तो रावण का उल्टा समय शुरू हो गया। तो इस प्रकार से रावण को समझाने के बाद भी उसने गुण नहीं देखा है। ये बाहरी दृष्टि है। और जो अंतरंग प्रसंग है वो ये है कि रावण जानता था कि महाराज मैं भगवान को नहीं पा सकता हूँ, मेरे पास क्या साधन है, मैं कैसे भजन करूंगा भगवान का, मैं भजन नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज रावण ने बैर का रास्ता अपनाया। था तो वास्तव में भगवान का भक्त ही, थे तो वास्तव में जय विजय पार्षद ही थे भगवान के। तो बड़े चालाक होते हैं भक्त। हमारे दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज एक दिन अपने आसन पे बैठे थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे महाराज जी। तो गुरुदेव भगवान को बुलाया, बोले बच्चा ये बताओ कि कुछ सुनाओ। तो महाराज जी ने कहा कि क्या सुना, मैं पहली पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान आपके चरणों में पहुंचे थे, तो अब जो आपका स्वरूप था, दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज का स्वरूप ऐसा था कि बड़ी बड़ी तो उनकी जटाएं, और एक लंगोटी लगाए रहते थे बस, और कुछ पहनते ही नहीं थे। पूज्य देवरा बाबा कहते थे कि साधुओं के नरसिंह भगवान है। ये बात पूज्य श्री देवरा बाबा के मुख से पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनी कि पहाड़ी बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, साधुओं के नरसिंह भगवान है। तो आपका स्वरूप इतना सुंदर था। तो महाराज जी ने कहा कि हमें शिव तांडव स्तोत्र याद आया। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंगमालिका, दमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। हम शिव तांडव स्तोत्र को ही प्रणाम करें, आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। थोड़ा समय का अभाव है। तो महाराज जी ने पूरा शिव तांडव स्तोत्र जब सुनाया, तो दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खूब प्रसन्न हुए कि वाह बड़ा सुंदर स्तोत्र है, किसकी रचना है? तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी रावण की रचना है। बोले रावण की रचना है? अरे बड़ा पंडित था रावण, बड़ा पंडित था रावण। तो बार बारी की बात को भी कहते थे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने पुनः बुलाया महाराज जी को। महाराज जी को बोले कि पंडित कौन है ये बताओ। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी पंडित वो जो ज्ञानी है, जो शास्त्र की बात को समझता है, उसका पालन करता है,
अपने जीवन में धारण करता है वो पंडित है। बोले अच्छा फिर महापंडित कौन? बोले महापंडित वो जो उन बातों में सिद्ध हो चुका है। तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बोले कि तुम्हारा उत्तर हम हमें संतुष्ट नहीं कर पा। तो महाराज जी बोले कि महाराज जी गलती हो गई, आप बताइए। महाराज जी ने कहा देखो, पंडित वो है जो शास्त्र की बात को समझे, उसका पालन करे और अपना कल्याण करवा ले। लेकिन रावण को महापंडित क्यों कहा गया? रावण को पंडित भी कह सकते थे। तो महाराज जी बोले हमें तो ज्ञात नहीं, आप बताइए। बोले रावण को महापंडित इसलिए कहा गया क्योंकि पंडित तो वो जो अपना कल्याण करवा ले, मोक्ष तक पहुंच जाए अपने साधन से। रावण महापंडित इसलिए है, या महापंडित कोई क्यों होता है, उसने पूरे कुल खानदान को भगवान के चरणों में डाल दिया। पूरा कुल जो है भगवान के चरणों में जाकर तर गया, इसलिए रावण को महापंडित कहा गया। चारों वेदों का ज्ञाता था और महाराज बहुत बड़ा जो है शास्त्रों का ज्ञाता था, वो सब बातें ठीक है, पर हमें इस भाव को समझना चाहिए कि रावण महापंडित इसलिए था कि उसको पता था कि और कोई साधन तो नहीं है, तो क्या करे महाराज, अब जिस विधि से भगवान के हाथों से मर जाए वही साधन करना चाहिए। तो उस भाव से तो रावण भी अच्छा है, पर ये बाहरी दृष्टि से ऐसा समझना चाहिए, इस भाव को समझने के लिए कि वैरी जो है अपने वैरी का कोई भी व्यक्ति दोष ही देखता है, गुण नहीं देखता है। और प्रेमी जो है अपने प्रेमास्पद का गुण ही देखता है, दोष नहीं देखता है। जैसे सेवड़ा जो है वाम मार्गी जो साधक होता है, वो शराब का आदर करते हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करते हैं। यानी कि जो ऐसे साधक हैं वामपंथी भगवान के विरुद्ध ही रहते हैं महाराज, तो वो क्या कहेंगे कि शराब तो बहुत अच्छी चीज है, और कोई गंगा जल की महिमा कहने लग जावे तो महाराज नाक से कोड़ लेते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। एक बार एक व्यक्ति दास को मिले थे, तो दास की तो गुरु कृपा से जब दीक्षा हो गई उसके बाद की बात है, तो बड़ा सुंदर तिलक स्वरूप गुरुदेव भगवान ने दिया है, तो थोड़ा बहुत तिलक स्वरूप कर लेते हैं ताकि चार लोगों में ऐसा हो कि महाराज इतना बढ़िया तिलक लगाया है। कोई निष्ठा नहीं, पर खैर तिलक लगा के जब मैं उनके सामने पहुंचा तो बोले ये तिलक आपने लगाया हुआ है, ये इतना बड़ा तिलक कैसे लगाते हो आप, मंदिर जाते हो लगाने? मैंने कहा नहीं, गुरु दीक्षा हुई है महाराज, तो गुरु जी ने दिया है तिलक तो लगा लेते हैं। बोले इतना बड़ा तिलक दे दिया गुरु जी ने? मैंने कहा बिल्कुल दे दिया। तो बोले मान लो कि बहुत सुंदर कपड़े पहन के कहीं तुम जाओ किसी के यहाँ फंक्शन आदि में, तो मैंने कहा तिलक तो तिलक है, वो तो लगाना ही है। बोले यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब उनके कहने का आशय था कि स्वरूप अच्छा नहीं लगेगा तिलक लगा लोगे तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और खूब जो है बढ़िया सब व्यवस्था से रहो, बस तिलक मत लगाओ, ऐसा भी कहना चाहते थे। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि वे लोग महिमा समझेंगे ही नहीं भगवान की किसी भी कथा की, यश की, नाम की, इसलिए उनको बताना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग। भगवान के भक्तों का, वैष्णवों का संग करना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी बताते हैं दानी और याचक का स्वभाव। रुचय मागन ही मागी भो, तुलसी दानी दान, आलस अनख न आचरज, प्रेम पाहिनी जान। कहते हैं कि भीख मांगने वाला जो व्यक्ति है उसको मांगना और देने वाले को देना अच्छा लगता है। जो स्वभाव से दानी होता है वो जब दान करता है तो उसको ऐसा नहीं होता है कि अरे मेरे पास ये वस्तु थी मैंने दान कर दी तो कम हो गई, बल्कि वो प्रसन्न होता है। और जो मांगने का जिसका स्वभाव है उसको मांगने में बड़ी प्रसन्नता होती है। हमने एक प्रसंग सुना था दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन में, आशा करता हूँ आपको याद होगा, थोड़ा सा सुन ही लेते हैं। महाराज एक बार एक व्यक्ति आए तो उन्होंने महाराज जी को कहा कि हमें स्टैंप पेपर दे दीजिए। उस समय जो है चिट्ठी लिखी जाती थी, फोन आदि थे नहीं, तो महाराज जी के पास बहुत से स्टैंप पेपर रहते थे
जो चिट्ठी पे लगा के फिर आगे उसको पोस्ट किया जाता है, स्टैम्प ही कहते हैं ना उसको। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो महाराज जी के पास वो हमेशा रहते थे, क्योंकि बहुत से लोग आते थे महाराज जी से चिट्ठी लिखवा लेते थे। बहुत से ऐसे भी साधु हैं जो सामान्य शिक्षा जिन्होंने नहीं ली, तो उनको लिखना नहीं आता था, तो महाराज जी से लिखवाते थे। तो महाराज जी सदैव अपने पास वो स्टैम्प पोस्ट जो है वो रखते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमें ये आप दे दीजिए स्टैम्प पेपर। महाराज जी ने कहा, भैया तुम क्या करोगे इसका, तुम्हारा तो स्वरूप भी बड़ा सामान्य लग रहा है, तुम क्या करोगे। वो बोला, बस हमारा स्वभाव है मांगने का, हमारी आदत है मांगने की, हमारे काम का नहीं है ये, पर हम बस कुछ ना कुछ किसी से मांगते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है भैया, तुम्हारी मांगने की आदत है, हमारी देने की आदत है, तो लो ले जाओ। तो महाराज जी ने वो स्टैम्प पेपर उनको दान में दे दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मांगने वाला है उसको मांगना अच्छा लगता है, देने वाले को देना अच्छा लगता है। अपने अपने काम में ना तो देने वाले को आलस्य है, ना मांगने वाले को आलस्य है, दोनों को कोई आलस्य नहीं। देने वाला देने में कुछ कसर नहीं छोड़ता है, मांगने वाला मांगने में आलस नहीं करता है। ना ही उद्वेग है, ऐसा नहीं है कि अरे एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, कितनी बार मांगेगा। सामान्य मनुष्य के मन में ऐसा हो सकता है, भगवान के मन में ऐसा नहीं होता है। और कोई भी जो है झुंझलाहट नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। तो बस स्वभाव से जो देना चाहता है वो दे देता है, क्योंकि प्रेम को ही इन सब भावों का ढक्कन समझो। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम जो है इन सब भावों का ढक्कन है। सरल शब्दों में, मांगने वाले को मांगने से तथा देने वाले को देने से प्रेम है। मांगने वाले को प्रेम है मांगने से, तो इसलिए वो उसको अच्छा लगता है। जिससे प्रेम होता है वो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही मांगने वाले को मांगने से प्रेम है, देने वाले को देने से प्रेम है। तो जिससे ये सब बातें उनमें आ ही नहीं पाती। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर जो होता है, उसमें आपने कुछ भगवान का प्रसाद रखा, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रखा और उसको ऊपर से बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया एयर टाइट कंटेनर को, तो उसमें चाहे आप ऊपर से जल डालते रहे या कुछ और डालते रहे, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही जो देने वाला व्यक्ति है, उसका हृदय देने की भावना से भरा हुआ है, तो उसके मन में क्लेश, उसके मन में कोई झुंझलाहट या कोई आलस्य नहीं आता है, क्योंकि प्रेम रूपी ढक्कन लगा हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहूं विषम भव वीर। हे प्रभु, ना तो मेरे समान कोई दीन है और ना ही आपके समान कोई दानी है। तो आप सबसे बड़े दानी हैं, मैं सबसे बड़ा दीन हूँ। अस विचार रघुवंश मणि, हरहूं विषम भव वीर। ऐसा आप विचार करके और मुझे जो है इस भवसागर से पार करने का कुछ कुछ उपाय कीजिए, कुछ उपक्रम कीजिए। तो इस प्रकार से दानी और याचक के स्वभाव के विषय में गोस्वामी जी ने यहाँ बताया। प्रेम और वैर की अनुकूलता और प्रतिकूलता में हेतु क्या है, इसको सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, हम ये गारी गारे उगर गारी कीन करतार, प्रेम बैर की जननी जुग जान ही बुध न गवार। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अमृत और विष को निचोड़कर जो है उनके ही सार रूप में गाली को रचा। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा बाहर से शोर हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी विचित्र है। उन्होंने क्या किया कि प्रेम और क्षमा चाहूंगा अमृत और विष, इन दोनों को निचोड़, इन दोनों को एक साथ निचोड़ा और जो सार बना उसको गाली के रूप में रच दिया। इसलिए गाली जो है प्रेम में भी दी जाती है, वैरी को भी दी जाती है। कई ऐसे भी लोग हैं जो जिनका स्वभाव है गाली देना, अभद्र शब्द बोलना, तो वे किसी को भी अभद्र शब्द बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया शास्त्रों में। ये राक्षसों के बच्चों का वर्णन आया वाल्मीकि रामायण में कि जब हनुमान जी को बांध कर ले जा रहा था मेघनाथ, तो राक्षसों के बच्चे हनुमान जी को गालियां दे रहे थे।
तो आज तो महाराज कलयुग में बड़ी खराब स्थिति है, लोग अभद्र शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो एक तो वैरी को गाली दी जाती है, और एक गाली वो भी है जो हमारे रघुनाथ जी को मिथिला वासियों ने दी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, ऐसे लागे जैसे कोलू के बरद है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। हमने खूब जो है इस विषय पर तो बहुत विस्तार में चर्चा की, 2-3 दिन तक हम लोग ठाकुर जी के विवाह का ही उत्सव मना रहे थे। तो एक गाली ये भी है, और एक गाली जो है बैरी को भी दी जाती है। कहते हैं इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, गंवार नहीं। जो गंवार लोग हैं उनको अगर कोई कहे कि महाराज मिथिला वासियों ने तो खूब भगवान को गाली दी, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि उस गाली का अर्थ क्या है। वो तो यही समझेंगे कि मिथिलावासी जो है भगवान को उल्टा सीधा कुछ कह रहे होंगे। तो प्रेम की बात जो है प्रेमी ही जानता है। भगवद रसिक रसिक की बातें रसिक बिना जान सके ना। भगवद रसिक देव जी ने कहा कि रसिकों के बिना ये सब बात कोई नहीं समझ सकता है। ध्यान मंजरी में श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज ने भी एक बड़ा सुंदर जो है छंद लिखा, सुंदर राम उदार बाण कर शारंग धारी। ये पूरा तो दास के ध्यान में नहीं है, लेकिन इसके अंत में उन्होंने वर्णन किया कि ये जो रस की उपासना है, जो मिथिला का जो रस है, ये सबको नहीं मिलता है, ये केवल रसिक जन ही जान सकते हैं। तो ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि इस बात को भी बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं, जिन पर भगवान की कृपा है वही समझ सकते हैं। मूर्ख लोग जो है, गंवार लोग जो है, वो हंसी मजाक में इसको ले लेते हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आएगी। हंसी मजाक या विवाह के समय दी जाने वाली गाली प्रेम उत्पन्न करती है, द्वेष उत्पन्न नहीं करती। अब भगवान को कहा सबने, सब सखियों ने कि झुक जाइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। हमने सुना था, और भगवान झुके नहीं। फिर मिथिलानियों ने सोचा इनको गाली दो तब झुकेंगे। तो फिर सब मिथिलानिया महाराज गाली देने लगे। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। हमने इन सब पदों को सुना था। थोड़ी सी समय की मर्यादा को देखते हुए पुनः हम प्रणाम करें, बस आगे बढ़े। तो जो ऐसा जो भाव है, इस समय में दी जाने वाली जो गाली है, ये प्रेम उत्पन्न करती है, ये इससे वैर उत्पन्न नहीं होता है। और द्वेष और वैमनस्य या क्रोध में दी हुई गाली वो वैर पैदा करती है। इसलिए जैसे जो रास लीला हुई भगवान की भागवत जी में, 3 बार परीक्षित जी ने पूछा रास के विषय में, और 3 बार देव जी ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को पता था कलयुग के लोग जो है महाराज बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे, तो बहुत अच्छे से जो है उस रास को सुना गया, सुनाया गया। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस रास को केवल काम की लीला समझ लेते हैं। और यहाँ तक वर्णन किया व्यास जी ने कि जो इस रास लीला को अच्छे से सुनता है, किसी प्रामाणिक वैष्णव संत से सुनता है, और जो व्यासपीठ पे बैठने के अधिकारी हैं उनसे सुनता है, और सावधानी से सुनता है, श्रद्धा मन में लेकर सुनता है, तो उसके मन से सदा सर्वदा के लिए काम चला जाता है। फिर उसका मन काम रहित हो जाता है। इतनी अद्भुत लीला है। लेकिन वही बात कि जो मूर्ख हैं वो इन सब बातों को समझते नहीं है। नारायण। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। अब एक दोहा और सुन लेते हैं, फिर वाणी को विश्राम देंगे। स्मरण और प्रिय भाषण ही प्रेम की निशानी है। वास्तव में अगर कोई भगवान का सच्चा प्रेमी है, भगवान का भक्त है, तो आप देखेंगे उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी, और कोई गुण उसमें हो ना हो, अगर वो भगवान का भक्त है तो उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी। क्योंकि भगवान की वाणी बड़ी मधुर है, भगवान मृदुभाषी है। तो ऐसे ही भगवान के भक्त की वाणी भी बड़ी मधुर होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सदा न जे सुमिरत रहे, मिली न कहीं प्रिय बैन, ते पे तिनके जारी घर, तिनके ये न नैन। कहते हैं जो ना तो सदा याद करते हैं, और ना कभी मिलने पर मीठे वचन बोलते हैं। दो बातें, दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो ना तो सदा याद करते हैं, और दूसरा ना तो मिलने पर मीठे वचन बोलते हैं। इनमें से एक भी बात नहीं हुई
तो फिर ये चौपाई, ये दोहा यहाँ घटेगा नहीं। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे वैष्णव जन हैं जो सदा सर्वदा नहीं मिल पाते, पर जब वे मिलते हैं तो महाराज बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं, बड़ा आनंद हो जाता है उनकी वाणी सुनकर। हमारे गोविंद दास जी यहाँ बैठे हैं। महाराज बहुत समय बाद आपका आगमन होगा कथा में, तो यदा कदा जब बट साहब आदि पर आपसे चर्चा होती तो बड़ी मीठी वाणी आप बोलते हैं। तो बहुत समय तक कोई ना मिले लेकिन मीठी वाणी बोले तो उससे प्रेम का परिचय होता है। जरूरी थोड़ी कि सबको नित्य मिलना ही मिलना है, पर कोई ऐसा हो जो बहुत समय ना भी मिले और उसके बाद मिलने पर भी मीठे वचन ना बोले, तो उनके घर वो ही जाते हैं जिनकी आंखें फूट गई। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन का भगवान से कोई प्रेम नहीं था, तो भगवान को उसने बुलाया महाराज 56 भोग पे, क्योंकि मामा जी ने कहा कि तुम इतने मूर्ख हो। भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है और तुम सेना ले आए। अरे जिसकी सेना है उसको लाना था। दुर्योधन तुम बहुत मूर्ख हो। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, भोजन बुलाते हैं, बात बात में कह देंगे। तो भगवान ने कहा भैया दुर्योधन ऐसा है कि देखो ना तो हमारे पास भोजन की कोई कमी है कि हम हमारे यहाँ भोजन करें, दूसरी बात यह है कि प्रेमी के यहाँ भोजन किया जाता है, ना तुम हमारे प्रेमी हो। हमारे प्रेमी तो विदुर जी हैं। तो दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। हरे कृष्णा साग विदुर घर खायो। भगवान ने मेवा त्याग दिए, 56 भोग त्याग दिए और विदुर जी के यहाँ जाकर और महाराज साग खाया है, केले के छिलके पाए हैं। कथा आप सबको ज्ञात है। तो इस प्रकार से भगवान का ये स्वभाव है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो मूर्ख होते हैं वही उनके पास जाते हैं कि जो ना तो मिलने पर मीठी वाणी बोले और ना ही कभी मिले। तो बहुत से लोग हैं जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं। उस उपासना में होता क्या है कि जो बीच में एक व्यक्ति होता है जो खुद को बताता है कि मैं उस भूत का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठा हूँ, तो वो सामने वाले से मीठी वाणी नहीं बोलता है, वो उसको डांटता रहता है, उससे मांगता रहता है। और दूसरा व्यक्ति तो परेशान है, तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, डांट भी सह लेते हैं पर हमारा काम तो बन ही जाएगा। तो ऐसे लोगों को गोस्वामी जी ने मूर्ख कहा, क्योंकि अगर कोई भगवान की शरण में आवे, महाराज विभीषण जी आए भगवान के पास। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं तो दीनहीन हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ लाने को तो ला सकते थे, सोने की लंका थी, महाराज को ईंट पत्थर उठा लाते। कुछ नहीं तो एक फूल ले आते, तुलसी दल ले आते, जल ले आते, कुछ भी नहीं लाए। भगवान ने फिर भी निकट बिठाया और भगवान ने सबसे पहले ये कहा कि कहो लंकेश तुम कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम स्वस्थ तो हो। तो ये भगवान का मृदु भाषण है। तो इसलिए वैष्णव का भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात करता है जो जो मन के प्रतिकूल हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना ही नहीं चाहिए। नारायण। तो एक दोहा बस और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे, उसके बाद दास को भी जाना होगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वार्थ ही अच्छाई और बुराई का मानदंड है। गोस्वामी जी कहते हैं हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरु अशुद्ध बिन चाड़। निज मुख मान मनसिक समदसन, भूमि परे तेहाड़। कहते हैं जब तक स्वार्थ है तभी तक वस्तुएं पवित्र और हितकारी जान पड़ती हैं। बिना चाह की वही चीजें जो स्वार्थ के समय पर हितकारी जान पड़ती थी, अपवित्र और शत्रु के समान दिखती। सरल शब्दों में, जैसे हमारा किसी से कोई स्वार्थ है तो खूब जो है हम उसकी तारीफ भी करेंगे, उसकी खूब बड़ाई करेंगे, उसके गुणों का बखान करेंगे। और वही जब स्वार्थ पूरा हो जावे या उससे बैर हो जावे, तो उसी व्यक्ति की जिसकी हम बहुत बड़ाई कर रहे थे उसी की दोषों का विचार करने लग जाएंगे। जिसके पहले गुणों का विचार कर रहे थे अब दोष दिखने लग जाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे जब तक दांत मुंह में रहते हैं तब तक तो वे मणि के समान मूल्यवान होते हैं। किसी का एक दांत भी टूट जाए तो महाराज कितना कष्ट होता है, परंतु वही दांत अगर टूटकर जमीन पर गिर जाए तो फिर अस्पृश्य हाड़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि अरे इसको स्पर्श भी मत करो, तो हड्डी है, हड्डी टूट गई, क्या हो गया। तो ये संसार केवल स्वार्थ के लिए ही हम हमसे संबंध रखता है। इसलिए
भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो हमारे हैं, और भगवान को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई नहीं जो हमारा हो। इसलिए भगवान की शरण ही ग्राह्य है। इसलिए श्री रैदास जी का वही पद जिसमें रैदास जी ने कहा कि तुम सो तोर कौन सो जोड़ू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोड़ू। श्री रैदास जी कहते हैं, प्रभु तुम सो तोड़ कौन सो जोड़ू, और कोई है ही नहीं प्रभु हमारा, केवल आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमारे हैं, जो हमारे हित का विचार करते हैं। दूसरा संसार में ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, काको नाम पतित पावन जगत के ही अति दीन प्यारे। ऐसा कौन है जिसको हम जैसे दीन प्यारे हों, हम जैसे दीनों को कोई प्यार नहीं करता है, केवल आप ऐसे हैं। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। प्रभु हम जैसे लोगों को तो केवल आप प्रेम करते हैं, जो अच्छा है उसको तो सभी प्रेम कर लेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छे वैष्णव जन है तो महाराज वो तो सबके ही प्रिय हो जाते हैं, और कोई मुझ जैसा व्यक्ति हो जो ढोंग पाखंड के सहारे चल रहा है, तो जब ढोंग पाखंड सामने आ जाएगा तब कोई भी प्रेम नहीं करेगा, पर ठाकुर जी तब भी प्रेम करेंगे। भगवान का यह स्वभाव है, भगवान दोष नहीं देखते। रहती ना प्रभु चित चूक ये की, भगवान के चित्त में गलती अपराध ये सब नहीं रहता है। भगवान के हृदय में तो बस ये रहता है कि ये हमारा है और हम इसके हैं। इसलिए श्री भाई जी महाराज ने कहा, नित्य भगवान से कहो, नाथ मैं थारो जी थारो, हरि मैं थारो जी थारो, थारो जी थारो प्रभु जी मैं थारो जी थारो। तुकाराम जी का हमने एक भाव सुना था, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। तो खैर इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। कोई गलती भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि होगा तो उन पे हम कल चर्चा कर लेंगे। आज दास को निकलना होगा। कल की कथा शायद शाम 7 बजे हो, बाकी मैं आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जैसा भी रहेगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़ गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा।